प्रिय दर्शकों, आज हम एक अत्यंत नवीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वस्तुतः यह भी योग शास्त्र का एक अंग ही कहलाता है। मूलतः कहीं इसको योग शास्त्र का अंग नहीं कहा गया, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और हमारी भारतीय परंपरा में जो कुछ विशेष विज्ञान समाविष्ट हैं उसके अंतर्गत आने वाला यह अपने आप में अद्भुत, अनोखा, दिव्य योग है। इसको स्वर विज्ञान कहा जाता है। वस्तुतः हमारा समस्त जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर पर ही निर्भर है। तो देर न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं ईश्वर विज्ञान के विषय में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वर विज्ञान की कुछ सामान्य बात बताएंगे और एक स्वर को बदलने वाली कुछ प्रक्रियाएं बताएंगे जो कि बहुत आसान है और आप कभी भी अपने स्वर को इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो बात आपको सर्वप्रथम याद रखनी है वह यह है कि किसी भी प्रकार का क्रूर कार्य अर्थात कठोर कार्य हमेशा दाहिना स्वर जब आपका चल रहा हो तब करें, और कोई भी सौम्य कर्म हमेशा बाएं स्वर के चलने पर ही करें। अब आप ज्ञात कैसे करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है? तो उसकी एक सबसे सामान्य विधि है कि आप अपनी उंगली को इस प्रकार नासिकापुट के सामने लगाएं और श्वास को थोड़ी तीव्रता से छोड़ें। जिस नासिकापुट से आपकी श्वास अधिक मात्रा में आ रही है, वर्तमान समय में आपका वही स्वर एक्टिव है अर्थात चल रहा है। अब आपने यह ज्ञात कर लिया कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अब आप जिस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं उसके अनुकूल आप स्वर को चलाने की कोशिश करें। जिनको लंबे समय तक शरीर में किसी प्रकार का रोग आदि व्याधि है और वे अपने स्वर को जांचें, देखें, वस्तुतः उनका एक ही स्वर दीर्घ काल तक चलता हुआ उनको दिखाई देगा, तो वे अपने स्वर को बदल दें। इससे आपकी बीमारी में आपको तत्काल राहत मिलेगी और काफ़ी हद तक आपकी बीमारी दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। वस्तुतः यह नाड़ी का एक संयोग है। एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है, कुछ समय ऐसा भी आता है जब आपकी दोनों नासिकापुट से समान मात्रा में श्वास निष्कासित होती है, तो वह वस्तुतः आपका सुषुम्ना स्वर है। वह अत्यंत अद्भुत काल होता है। उस समय साधना, तंत्र साधना, मंत्र साधना, विभिन्न प्रकार की साधना, ईश्वर आराधना, ध्यान, समाधि की प्राप्ति, इन सारे प्रयोगों को उस काल में करने से तत्काल सिद्धि मिलती है। तो चलिए स्वर बदलने की प्रक्रिया आपको बताते हैं। स्वर बदलने की जो सबसे प्रथम क्रिया है वह यह है कि यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है, आप बायां स्वर प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप दाहिने करवट सो जाएं। जो स्वर आपका चल रहा है उस करवट आप विश्राम करें। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंतराल में आपका विपरीत स्वर अर्थात बायां स्वर चलना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रयोग आप करें, तुरंत इसका आपको प्रभाव मिलेगा। दूसरा स्वर बदलने की जो क्रिया है वह यह है कि आप अपनी कांख में कोई ठोस वस्तु ले लें और जिस तरफ का आपका स्वर एक्टिव है उस कांख में उस वस्तु को दबा दें। आप इस प्रकार मुट्ठी को भी दबा सकते हैं। आप यह क्रिया 1 से 2 मिनट तक करें, आपका स्वर परिवर्तित हो जाएगा। तीसरी जो आसान क्रिया है, आपका जो स्वर चल रहा है उस नासिका को बंद कर दें। 1 से 2 मिनट तक नासिका को बंद रखें, आपका विपरीत स्वर प्रारंभ हो जाएगा। यह 3 क्रियाएं अत्यंत आसान हैं। चौथी 5वीं क्रियाएं भी हैं, लेकिन वे थोड़े उच्च कोटि के साधकों के द्वारा ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि खिचड़ी मुद्रा में जब आप जिह्वा को ऊपर प्रविष्ट कराते हैं तालू में, तो आप दोनों नासिका के छिद्र आपको वहाँ प्राप्त होते हैं। जिस तरफ का आपको प्रारंभ करना है आप उसके विपरीत वाले को बंद कर दीजिए, अगला आपका प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ ध्यातव्य रहे कि अगर आप सर्दी इत्यादि की समस्या से पीड़ित हैं तब आपके श्वास परिवर्तन होने की जो क्रिया है वह थोड़ा विलंबित होगी, क्योंकि आपकी नासिका में कफ, श्लेष्मा इत्यादि जमा होगा, तो श्वास का जो आवागमन है वह सरलतापूर्वक नहीं हो पाएगा, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया यह स्वर परिवर्तन करने की जो 3 या 4 क्रियाएं थीं
आपको भली भांति ज्ञात हो गई होंगी और जब भी आपको इनकी आवश्यकता होगी आप इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।